अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके फ़ेसबुक अकाउंट पर भी 3 लाख व्यूज़ का चैलेंज आ चुका है, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखना है। इसकी वजह यह है कि पिछले बार जब फ़ेसबुक ने कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप देना शुरू कर दिया लोगों को, तो जिन लोगों को तो समझ में आ जाता था फ़ेसबुक को, जिन लोगों ने पहले भी सेटअप किए हुए थे, उन लोगों के तो अकाउंट ठीक चल रहे। लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं था कि सेटअप किस तरह करना है। उन लोगों ने जो गलती की, वो गलती तकरीबन अब तक लोगों की ठीक नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि या तो वो गलती ठीक करना है इम्पॉसिबल है, या फिर अगर ठीक हो भी जाती है तो इसमें ख़र्चा आ जाता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिल जाता है 3 लाख व्यूज़ पूरा करने के बाद, जो कि अक्सर लोगों का अब तक पूरा हो चुका होगा और कुछ लोगों का इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, क्योंकि 28 दिन बहुत है और 3 लाख व्यूज़ बहुत कम है। जैसे ही आप 3 लाख व्यूज़ पूरा करते हो, उसके बाद जैसे आपका 28 दिन पूरे हो जाएंगे, मेरा उम्मीद है इंशाल्लाह फेसबुक कुछ लोगों को कम अज़ कम मोनेटाइजेशन का सेटअप दे देगा। अगर सब लोगों को नहीं देगा, हो सकता है सभी को दे दे। लेकिन अगर आपके अकाउंट पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आ जाता है, तो आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने सेटअप के बटन पर क्लिक ही नहीं करना, उसी तरह छोड़ देना है। या तो आप, अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई एक्सपर्ट है जिसने कई बार पहले मोनेटाइजेशन का सेटअप किया हो और ठीक किया हो, उसी से आप सेटअप करवा दें। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो फिर आप अभी से यूट्यूब में वीडियोस देखना शुरू करें कि फेसबुक पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का या फिर कोई भी मोनेटाइजेशन का सेटअप किस तरह होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरीके से करना है, सही तरीका क्या है, क्या गलती हो सकती है, क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। ये सब आपने अभी से देखना शुरू करना है, क्योंकि अगर आपको आगे इस कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिल जाता है और आपको ये चीज़ें पता नहीं है और आपने सेटअप पर क्लिक कर दिया, हो सकता है आपका सेटअप ख़राब हो जाए। और जब आपका सेटअप ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करना इतना ही मुश्किल है जितना ही कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप हासिल करना। जब एक बार आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिल जाए, तो उससे पहले भी आपने ज़रूर कोई ना कोई वीडियो देख लेनी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ जो आपको अभी से करनी चाहिए। जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट अगर आपके नाम पे नहीं है, तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड जेब से निकाल के अपने फेसबुक अकाउंट का स्पेलिंग जो है इंग्लिश में अपने शनाख्ती कार्ड के स्पेलिंग के साथ 100% मैच करना है। और आपके प्रोफाइल का जो तस्वीर है, उसमें आपका चेहरा क्लियरली नज़र आना चाहिए और वो तस्वीर आपका होना चाहिए। उस तस्वीर में कुछ इस तरह की एडिटिंग आपने नहीं करनी है कि जिसमें कोई पहचान नहीं कर सके या फिर एआई पहचान नहीं कर सके कि ये वाकई ये तस्वीर आपकी है या किसी और की है। तो वो तस्वीर थोड़ा शनाख्ती कार्ड के साथ मैच कर लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब आप सेटअप करते हो, सेटअप करने के बाद कभी कभी फेसबुक आपकी पे आउट सेटअप को, आपके पे आउट को वेरिफिकेशन में भेज देता है। जब आप वेरीफाई करोगे, वेरिफिकेशन करते वक्त वो आपसे एक सेल्फी मांगेगा वीडियो की शक्ल में, जो 10-15 सेकंड की होगी, और आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा। जब भी आपके अगर तस्वीर में, आपका प्रोफाइल जो तस्वीर है और आपका जो सेल्फी वीडियो है, अगर उसमें कोई मिसमैच हो जाता है या फिर आपके नाम में कोई मिसमैच हो जाता है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर चेक करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके अकाउंट में आपके शनाख्ती कार्ड के साथ मैच है या नहीं है। अगर इन तीन चीज़ों में आपका कोई चीज़ मिसमैच हो जाता है, तो फेसबुक आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है। और जब आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, तो उसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। उसमें जितने भी डॉलर्स होंगे, सब के सब आपके ज़ाया हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा काम आपने करना है, आपने अपने ही नाम पे, भाई के नाम पे या किसी और का बैंक अकाउंट आप नहीं, बिल्कुल अपने नाम पे आपने एक बैंक अकाउंट बनाना है। उस बैंक अकाउंट में आपका स्पेलिंग आपके नाम के साथ मैच होना चाहिए। और दूसरी बात, बैंक अकाउंट जब बना लिया, आपने उसका आईबीएन अपने पास रख लेना है। और उसके अलावा अपने बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो निकाल के उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आप अपने पास सेव करके रख लें। जब भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आ जाए, सेटअप
पहले तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप खुद करें ही नहीं, किसी एक्सपर्ट से अपना सेटअप करवाएं, चाहे उसमें वो अगर आपसे कुछ पैसे ले ले तो वो पैसे दे दे, बजाय इसके कि आपका सेटअप ज़ाया हो जाए। सेटअप करते वक्त जैसे ही आप सेटअप पर क्लिक करोगे, अगर आपके अकाउंट में पुराना सेटअप बना होगा तो उसको आपने अटैच नहीं करना है, नया सेटअप आपने बना देना है। नया सेटअप बनाने के वक्त आपका जो नाम है वो उस नाथ कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। जहाँ पे भी आपका डेटा बर्थ मांगा जाएगा उस नाथ कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। और सेटअप में जो आपका एड्रेस मांगा जाएगा, एड्रेस आपने वही देना है जो आपके बैंक स्टेटमेंट में है। उसकी वजह यह है, जब भी आपका पे आउट वेरिफिकेशन में चला जाएगा और फेसबुक आपसे वेरिफिकेशन में 3 चीज़ें मांगता है, एक सेल्फी, एक आपका SNIC और इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट फेसबुक इसलिए मांगता है ताकि आपका नाम और आपका एड्रेस जो है वो फेसबुक कंफर्म कर सके। तो आप शुरू से ही अपना एड्रेस बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करके अपने पे आउट में सेटअप कर दें। इसके अलावा आपका जो टेक्स्ट फॉर्म है उसकी भी वीडियो आपने देख लेनी है कि वो टेक्स्ट फॉर्म किस तरह से सबमिट होता है। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और बैंक आपने कौन सा बनाना है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो आप UBL का बैंक अकाउंट बनाए। और अकाउंट आपने आसान अकाउंट नहीं बनाना है, इंटरनेशनल अकाउंट बनाना है जिसका IBAN हो, मतलब जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आ सके। अपने UBL का बैंक अकाउंट बनाओ या MCB का बनाओ। इसके अलावा कोई भी बैंक आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हर बैंक के मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं। कुछ बैंक्स के जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे HBL बैंक अगर आप लगाओगे तो कि $30-40 तो सिर्फ टैक्सेस में चले जाते हैं। तो MCB बहुत कम जो है वो टैक्सेस लेता है, MCB लगा सकते हो आप, UBL लगा सकते हो। इसके अलावा और जो ज़रूरी बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। और हाँ, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि अगर वो मसला आपके अकाउंट में आ गया तो आपका अकाउंट गया। उसको ठीक करना इतना मुश्किल है जैसे जहन में तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे बहुत तकरीबन 10 से 20 अकाउंट पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का मसला आया हुआ है, जो कि 5-6 महीने से उसी तरह अपने ही मसले पे बरकरार है, बिल्कुल ठीक होने का कोई नाम ही नहीं लेते। दुनिया के सारे तजर्बात मैंने उस पर कर दिए, ठीक काम, सही काम, हर चीज़, फेसबुक के साथ बात करना, फेसबुक टीम के साथ बात करना, सब कुछ टुटके मैंने आजमा लिए, उसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपका चैलेंज पूरा नहीं होता है, आपको लगता है कि यार ये तो चुप पूरा नहीं होगा, तो आपने कोई 2 नंबरी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ग्रुप में शेयरिंग करना या फिर ख़ुद बार बार वॉच करना या लाइक्स लेना पेड वगैरह, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक मरीज सिंगर बंकर के साथ मेरा ताल्लुक़ है, फेसबुक के साथ मैं बहुत खेल कूद कर रहा हूँ बहुत टाइम से, ये चैलेंज आपको पहली बार नहीं मिला हुआ, ये आपको बार बार मिलेगा। हो सकता है अगली बार इससे आसान हो जाए या मुश्किल हो जाए, या फिर आपके अकाउंट के मुताबिक हो जाए। अगर आपके फॉलोअर्स कम है, रीच कम है, तो आपको शायद आसान चैलेंज मिल जाए, जिसके रीच ज़्यादा हो उसको शायद मुश्किल से मिल जाए। लेकिन ये चैलेंज इंशाल्लाह पहले बार नहीं है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये चैलेंज बार बार मिलेगा। और दूसरी बात, आपने ऐसा कंटेंट अपलोड करना है जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, लोगों का टाइम ज़ाया नहीं हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।